विश्व हिंदू परिषद शौर्य जागरण सभा करने जा रही है। विश्व हिंदू परिषद के प्रांत अध्यक्ष कपिल खन्ना जी हमारे साथ हैं। कपिल जी, पूरे देश में जो शौर्य यात्रा निकाली गई, उसके बाद ये कहा जा सकता है एक समापन की तरह है। इसमें कितने लोग आएंगे और क्या मुद्दा है, क्या प्रमुख उद्देश्य है? जैसा कि हमने देखा कि शौर्य जागरण यात्राओं के द्वारा हम समस्त हिंदू समाज के सामने गए। हमने उनको आमंत्रित किया, उनको बताया कि जनवरी में प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर अपने कपाट खोल रहे हैं। अपने परिवार सहित आइए, प्रभु श्री राम के दर्शन करिए, आशीर्वाद प्राप्त करिए, अपने जीवन को सफल बनाइए। इसके साथ ही हमने उन तक संदेश पहुंचाया कि विश्व हिंदू परिषद हिंदू समाज में अन्य कार्य जो हमारे रह गए हैं उनको पूर्ण करने की तरफ संकल्पित है। हम चाहते हैं कि समस्त भारत राम राज्य स्थापित हो। हमारे में कोई ऊंच नीच भेदभाव हमारे समाज में नहीं रहे। हम समाज को पूरा इकट्ठा करके हमारी शक्ति जो है समाज कल्याण की तरफ कार्य करें। आपने एक बात कही कि जिन्होंने भी राम मंदिर बनने में ज़रा भी भागीदारी की है उसके सार्वजनिक सम्मान किए जाएंगे। 1 जनवरी को ये घोषणा की गई है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से या फिर सरकार की तरफ से कि राम मंदिर का निर्माण उस दिन उद्घाटन किया जाएगा। तो ये सार्वजनिक सभा करके किस तरह से सम्मानित किया जाएगा, किन लोगों को? दिल्ली में अनेकानेक हमारे बंधु भगिनी इस पूरे आंदोलन के समय उन्होंने भागीदारी की। हम चाहे कार सेवा हो, चाहे उसके बाद में निधि समर्पण कार्यक्रम चलाया गया, उसके द्वारा सबने अपना योगदान दिया। ये नहीं हो पाता कि हम सबके पास जाएं अलग अलग और उनके इस कार्य के लिए अभिनंदन करें। तो ऐसा एक सार्वजनिक सभा के द्वारा हम सबको समाज के सामने अभिनंदन करेंगे, उनका सार्वजनिक अभिनंदन करेंगे, उनका धन्यवाद करेंगे और प्रभु श्री राम के इस पुनीत कार्य में उन्होंने इस यज्ञ में अपनी आहुति दी, इसका साधुवाद करेंगे। इसलिए इस योजना को बनाया गया। कपिल जी, विश्व हिंदू परिषद हमेशा से अपने राजनीतिक विचारधारा भी रखती है तमाम मुद्दों पर, देश की राजनीतिक। अभी जो इजराइल और हमास में युद्ध चल रहा है उसमें कहीं ना कहीं अपने देश में भी विचारधाराएं बढ़ती नजर आ रही हैं। जहां सरकार का स्टैंड इजराइल के साथ है, कांग्रेस ने वर्किंग कमेटी में हमास का एक तरह से फलस्तीनी नागरिकों का साथ दिया और ऐसी कई बयानबाजी, या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कैंडल मार्च निकाले गए जो हमास के लोग मारे गए। तो इसे किस तरह विश्व हिंदू परिषद देखती है? हमारा ये मानना है कि सभ्य समाज में आतंकवाद का कोई भी स्थान नहीं। ऐसे विभत्स कार्य किए जाए, इस तरीके से महिलाओं को, बच्चों को प्रताड़ित किया जाए, ये स्वीकार्य नहीं है। हम सभ्य समाज के प्राणी हैं, हमें इसी तरह से अपने जीवन यापन को करना चाहिए और जिस देश में, राष्ट्र में जो नियम कानून है उस संविधान के अंतर्गत अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। क्या अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर कांग्रेस का अलग स्टैंड और हमास का साथ देना या फिर हमास के नाम पर फिलिस्तीनियों का साथ देना क्या उचित मानते हैं? मुझे लगता है कि ये स्पष्ट जो है अंतर है आतंकवाद का समर्थन करना या नहीं करना। आतंकवाद और ऐसी जो विचारधारा है उसका समर्थन नहीं होना चाहिए, हमारा ये मानना है। क्या भारत का स्टैंड सही है इजराइल के साथ खड़ा रहना? मुझे लगता है कि भारत का स्टैंड आतंकवाद के विरोध में है और ये बिल्कुल ठीक है। धन्यवाद। ईटीवी भारत से बात करने के लिए इस समय दिल्ली से कैमरामैन संजय के साथ अनामिका रत्ना।